प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में असम में घुसपैठ की समस्या को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जानबूझकर इस समस्या को नजरअंदाज किया, जिससे असम की सुरक्षा और संस्कृति दोनों पर संकट मंडराने लगा। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने घुसपैठियों को जमीनें दी, अवैध कब्जों को संरक्षण दिया। कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में असम के डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ दिया। अब बीजेपी सरकार असम के लोगों के साथ मिलकर इस चुनौती का मुकाबला कर रही है। हम घुसपैठियों से आपकी जमीनों को मुक्त करा रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है, जिन आदिवासी परिवारों को जरूरत है, उनको हमारी सरकार जमीन के पट्टे दे रही है। मैं मिशन वसुंधरा के लिए भी असम सरकार की प्रशंसा करूंगा। इसके तहत लाखों परिवारों को भूमि के पट्टे दिए जा चुके हैं। अहोम, कोच, राजवंशी और गोरखा समुदाय के भूमि अधिकारों को कुछ जनजातीय क्षेत्रों में मान्यता दी गई है। उनको संरक्षित वर्गों की सूची में शामिल किया गया है। जनजातीय समाज के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, बीजेपी उसको ठीक करने में पूरी प्रतिबद्धता से जुटी है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक शासन में रहने के बावजूद कांग्रेस असम को विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार राज्य की परंपरा और विरासत को सशक्त कर रही है और असम को आधुनिकता से भी जोड़ रही है। कांग्रेस ने देश में लंबे समय तक शासन किया है। यहां असम में भी कांग्रेस ने कई दशकों तक सरकार चलाई है। लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकारें रही, तब तक यहां विकास की रफ्तार भी धीमी रही और विरासत भी संकट में रही। बीजेपी की डबल इंजन सरकार असम की पुरानी पहचान को सशक्त कर रही है और असम को आधुनिक पहचान से भी जोड़ रही है। कांग्रेस ने असम को नॉर्थ ईस्ट को अलगाव दिया, हिंसा दी, विवाद दिए। बीजेपी असम को विकास और विरासत से समृद्ध राज्य बना रही है। तो असम में विकास योजनाओं के शिलान्यास के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठ, कांग्रेस की नीतियों और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को लेकर तीखे राजनीतिक संदेश भी दिए। चुनावी मौसम में पीएम मोदी का ये दौरा रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।